लेकिन जो वेस्टर्न प्रेस है उनको मौका मिल गया जी कि मोदी जी गले मिल रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने बात कर ली। क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुतिन से जप्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दोस्तों, मोदी जी रूस क्या चले गए, अमेरिका का गला सूख गया। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। आप देखें कि सबसे अहम खबर जो थी कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी रशिया गए और रशिया में जो उनका इस्तकबाल हुआ, जो वहाँ पे बातें हो रही, उसके बाद अपने घर ले गए, वहाँ पर चाय शाय पी, गपशप की, सारी चीजें जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सदर पुतिन के सामने बैठ के जो उनको समझाया है, पुतिन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ऐसी दोस्ती बहुत ही कम मुल्कों में दिखाई देती है कि हमेशा। अब नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे गए तो उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला, और मोदी को पुतिन जो है वो खुद अपनी फार्म हाउस की सैर कराते रहे, खुद उसको गाड़ी ड्राइव करते रहे, गाड़ी तो नहीं, वो गोल्फिंग कार्ट जो थी उसको ड्राइव भी करते रहे और उनको दिखाते रहे कि ये मेरा फार्म है। लेकिन ये जो जफ्फी डली है वहां पे, और जफ्फियां डली हैं मोदी साहब और पुतिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रशिया के बीच में बहुत ही गहरे संबंध हैं और उनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसी को देखते हुए दोस्तों एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन का कंधा थपथपा रहे हैं और उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने जब व्लादिमीर पुतिन का कंधा थपथपाया, उसी बात पर जो व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है, ऐसी दोस्ती देखने को शायद ही हमें कहीं मिलेगी। और दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी जो नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की थी। दोस्तों इसमें व्लादिमीर पुतिन खुद ड्राइव करके नरेंद्र मोदी को अपने घर ले गए और वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी जी के लिए एक डिनर भी होस्ट किया। और दोस्तों रशिया और भारत की इस दोस्ती को देखकर दो देश बहुत ही ज़्यादा जले भुने बैठे हैं, और वो देश पाकिस्तान और चाइना है। ये दोनों देश बहुत ज़्यादा जले हुए हैं। और यही नहीं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया भी गए थे और ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी ली। और दोस्तों इससे ये दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी बाहर की कंट्रियों में कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। भारत के अंदर अमेरिका के जो सफ़ीर हैं, बड़े पॉपुलर सफ़ीर हैं एरिक ग्रेसिटी, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारत बात करता है, उन्होंने कहा इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज़्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज़ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुतिन से जप्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी, वो हमने तेल ले लिया जी, वो हमने, अब ये चीज़ें जो हैं अमेरिका पहले तो सुनता रहा है, लेकिन ये जो जप्फी डली है वहाँ पे, और जफ्फियां डली हैं मोदी साहब और पुतिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। लेकिन अमेरिका इज टू लेट। याद रखें, मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो रशिया पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा कि इंडिया वो मुल्क है जो क्वाड कंट्रीज का हिस्सा है, वो ममालिक जो चाइना के सामने एक दीवार बन के खड़े हुए हैं, और वो नेवल एक्सरसाइजेज और साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रोल लेने के लिए सारा कुछ वो उन ममालिक में से है जिस साथ टॉप लेवल की इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है अमेरिका की। अब नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे गए तो उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला, और मोदी को
पुतिन जो है वो खुद अपनी फार्म हाउस की सैर कराते रहे, खुद उसको गाड़ी ड्राइव करते रहे, गाड़ी तो नहीं, वो गोल्फिंग कार्ट जो थी उसको ड्राइव भी करते रहे और उनको दिखाते रहे कि ये मेरा फार्म है, ये व्हाटएवर। और उन्होंने मोदी के साथ अलग से मीटिंग की, कोई ऑफिशियल्स नहीं थे। और उस वक्त जब मीटिंग से निकले तो मोदी ने तमाम ऑफिशियल्स को कहा कि अब नीचे की लेवल की मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बात हो गई सारी, हमने सब चीज़ें फाइनल कर ली। 72 घंटे का ये विज़िट था, लेकिन 72 घंटे का ये विज़िट जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर और अमेरिका के सीने पे छुरियाँ चला के चला गया, क्योंकि रशिया के सामने तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो इंडिया बड़ा क्लियर है, इंडिया ने कहा कि जी हम तो इनके साथ ट्रेड करते हैं, हमारे तो इनके साथ 70 साल से ट्रेड हो रहा है, हम तो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। और पिछले 2 साल में जितना इंडिया ने उनसे पैसा बनाया है वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। वो इस तरह से कि इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा, बहुत सस्ती कीमत, और तकरीबन आप समझे उन्होंने तकरीबन $70 बिलियन का क्रूड ऑयल 2 साल में रशिया से इंपोर्ट किया। उनके पास रिफाइनरी है जिसमें वो रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और वहाँ से पूरे यूरोप को सप्लाई करते रहे। तो सिर्फ रशिया के तेल के ऊपर इंडिया ने पिछले 1.25 साल 1.5 साल के अंदर कुछ 150 पौने 200 बिलियन डॉलर कमा लिया और इसका कुछ भी नहीं को कर सका, बातें करते रहे, लेकिन इंडिया उनके साथ खुलकर ट्रेड कर रहा है। अब इंडिया को बुरा कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बाज आने का कह सकते हैं, लेकिन इंडिया को ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को वो उस लेवल पे ला रहा था कि वो चाइना का मुकाबला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उसको उम्मीद छोड़ दी उसने। उसको 2 चीज़ें लगी उसको, जब अफगानिस्तान की जंग थी उसने कहा पाकिस्तान ने हमें लेट डाउन किया, पाकिस्तान दोनों साइडों पे खेल रहा था। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना जो है सब कुछ हो जाता है ये फिर एक दूसरे के साथ है, तो उसका अच्छा नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश इन्होंने तो चाइना के सामने नहीं खड़े होना जो इस खत्ते में है, तो अमेरिका पूरे खत्ते को तो हम नहीं छोड़ सकता था। तो इंडिया के साथ उनकी मुफाहमत जो है वो चाइना के खिलाफ है यहाँ पे। तो इंडिया जो है इस वक्त उस सिचुएशन का इतना फ़ायदा उठा रहा है कि वो पूरे वेस्ट से वो तो कर रहा है, उससे जो फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका से और वेस्ट से वो उठा रहा है, और जो उनके दुश्मन हैं रशिया वगैरह उनसे भी जितना फ़ायदा उठा सकता है इंडिया वो फ़ायदे उठा रहा है। तो देखिए ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। एक हम लोग हैं कि हम लोग अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद लाद के उनकी कमर तोड़ तोड़ के अपना इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा के कि हमारे सारे कारोबार ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, हम ये हरकतें कर रहे हैं। बोलने को तो हम ये कहते हैं कि जी आईटी में हमने रेवेन्यू कमाना है, जी आईटी हमारा फ्यूचर है, और आप ये देखें कि इस मुल्क में इंटरनेट ही नहीं चल रहा, इस मुल्क में ही ट्विटर पे बैन है या वो बंद है, इस मुल्क में ही हमारी जो बाकी ऐप्स हैं वो कभी बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती हैं, कभी बंद होती हैं, कभी खुलती हैं। इसी के ऊपर कवानीन बने जा रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। ये हमारे पूरे रीजन में हो रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।